नारी नारी जय जय राधे श्याम प्रणाम तुम्हारी राधे श्याम। जब शंकर जी ने पूछा कि सती जी आपने परीक्षा लिया, सती जी ने तीसरी भी गलती कर दी, झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा ली, कुछ भी मैंने परीक्षा नहीं लिया। जैसे नाथ आप प्रणाम करते हो वैसे मैंने भी प्रणाम किया। तो शंकर जी ने छोटा सोचा कि जिसे बताया जाए, भैया जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है, और वो बात ना माने कि नहीं मरता नहीं है, अमर हो जाता है। कुछ देर बाद फिर मिले और पूछो भैया जहर खाने से क्या होता है, मैंने बताया था। तो वो भी कहने लगे कि मर जाता है। तो समझ लो कि वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करके आया है, तभी मान गए। आज सती जी अभी तक तो मानने के लिए नहीं तैयार थे कि ब्रह्म है, और अब मान गई अचानक से कैसे? इसका भी कोई कारण होगा। इसका भी कोई कारण होगा जो सती जी आज मान गए। शंकर जी ने सोचा देखो, तब शंकर देखा धरी ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। ध्यान दे के भूत भवन भोलेनाथ ने देखा तो सती जी ने सीता कर वेश बनाया है। शंकर जी सोचने लगे, सीता जी को मैं अपनी मां मानता हूं और इन्होंने उनका वेश बनाया है। यदि मैं इनसे अब प्रेम करता हूं पत्नीवत, तो भक्तों का पथ जो है वो गलत हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि सीता जी को अपनी मां मानते हैं और सती जी ने सीता का वेश बनाया, फिर उसके बाद भी अब सती जी को अपना मान रहे हैं, अपनी पत्नी मान रहे हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे? शंकर जी ने कहा, अरे जो अब करहूं सती सन प्रीति, 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 मिटाई भगत पथ होए नीति। मिटाई भगत पथ होए। क्या बात है? मिटाई भगत पथ होए नीति। मिटाई भगत पथ होए नीति। अगर मैं अब सती जी से पत्नीवत प्रेम करता हूं, भक्तों का मार्ग गड़बड़ा जाएगा। मुझे पतिवत प्रेम नहीं, संकल्प ले लिया मन। शिव संकल्प कीन मन माही, सती भेंट सती भेंट सती भेंट, अब यही तन नाही। मन में संकल्प ले लिया, सती जी से अब हमारी इस शरीर से पत्नीवत संबंध समाप्त हो गया। सती जी के साथ कैलाश पर्वत के लिए चले जा रहे हैं शंकर जी। उसके बाद भी सती जी को समझाते हैं, सती वो
ब्रह्म है। जो जाने सोई देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो जिसको चाहते हैं मुझे जान जाए, वही जान पाता है, और वो ब्रह्म है। सती जी को समझाते हुए कैलाश पर्वत की तरफ लेके सती जी को चले जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। बोलिए भोलेनाथ सरकार की जय। आप लोग भी जयकारा लगा दिया करिए। जिनके घर में छाजता हो, क्यों क्यों क्या जय वे छाजत नहीं। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए आप लोग। बोलिए भागवत भगवान की। क्या बात। अच्छा एक बार बोलिए राधे राधे। आप लोग बोलिए राधे राधे। कुछ लोग तो कहेंगे राधे राधे, कुछ लोग कहेंगे रहाय दे जाए दे। जीवन की कथा है, पुण्य का फल है, सुनना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसको लोग कहने लगे बेसहूर। उसको गांव में लोग कहने लगे बेसहूर। उसने सोचा अरे यार परेशान हो गया हूं, जिधर निकलता हूं सभी लोग कहते बेसहूर। और भैया बेसहूर, परेशान हो गया था बेसहूर सुनते सुनते। तो एक दिन सोचा कि यहां से निकल चलूं, कहीं दूसरे जगह जाकर रहूंगा। जो नाम बता दूंगा, रामचंद्र, सीताराम, राधे श्याम, जो भी बता दूंगा लोग वही जानेंगे। निकला घर से अपने। तो गांव में तालाब में एक पसाड़ी का चावल होता है, उसी को झाड़ रहा था एक व्यक्ति सूप लेकर उसी में। तो पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम गंगादास है। गंगादास। उसने नोट कर लिया, गंगादास पसाड़ी झाड़ है। आगे गया तो एक सज्जन की खोपड़ी फट गई थी, भागे चले आ रहे थे। तो बेसहूर जी उनसे कहने लगे रुकिए रुकिए भैया रुकिए, ये क्या हुआ? कैसे खोपड़ी फट गई बताइए? तो उन्होंने कहा भैया मित्र की लड़ाई में गए थे और लाठी लग गई, खोपड़ी फट गई, क्या करें? भैया नाम तो बता दीजिए अपना। मेरा नाम है भैया रणबीर। नोट कर लिया, गंगादास पसाड़ी जा रहे। रणबीर नहीं नाम था, रणसूर। भाग चले रणसूर। आगे कुछ दूर गए तो एक सेठ जी खत्म हो गए थे, उनको कंधे पे लादे लेके जा रहे थे राम नाम सत्य करते हुए। तो बेसहूर था ही ये, कहने लगा भैया इनको क्या हुआ, 4 लोग टांग लिए हो। कुछ लोगों ने कहा कि भैया बता दो क्या हुआ। कहे मर गए। मर गए तो इनका नाम क्या था? तो कहे अमरनाथ। खड़ा हो गया उसी जगह पर, कहने लगा लिख लिया उसमें, गंगादास पसाड़ी जा रहे, भाग चले रणसूर, अमर रहे उनहु मर गए, सबसे भले बेसहूर। हम सबसे भले यहाँ लौट चली गांव का। ठीक है, बेसहूरे बन के हम रह लिया। तो गांव में कथा हो तो चुटकुला कुछ लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि कथा में चुटकुला ज्यादा हो और कथा कम हो। मेरे भाई भगवान अगर पूछेंगे तो कहे चुटकुला सुन के आवा हो बताओ, ये नहीं पूछेंगे भगवान कितने दिन मेरे नामों का गुणानुवाद किया। पार्षद पूछेंगे भगवान के नामों का कितने दिन गुणानुवाद किया, तो क्या बताओगे कि चुटकुला सुनत रही महाराज से। चुटकुला तो एक क्षण के लिए आप हंस लोगे, उसके बाद ये शरीर है, शरीर को जिस माहौल में ढाल दोगे उसमें ढल जाएगी। एक घर में नई नई बहू आई तो सास जी सुपारी खाती थी, तो बहू को भी खिलाने लगी। बहू लो अच्छा आज एक गुटखा खा लो। अब धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई, सुपारी खाने की आदत पड़ गई। जब आदत पड़ गई तो सास जी को इतराज होने लगा, अरे जितना मैं खाती हूँ उतना ये भी खाती है। तो उससे डिब्बा उब्बा छिपा कर रखने लगी, सुपारी का डिब्बा तंबाकू का छिपा के रखने लगी।
तो एक दिन पतोहू ने क्या कहा, अपना बुढ़ाए गए सोरहाव सिंगार करे, लइके राउंड घूमे चारू नाका, सर में के कोनो नाका बाकी न रहा है, अपना सुपारी खाए पिस 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 थूका करे, बहू के जो मन हुए तो परिजाए डाका, मध के माछी हंस भन 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 लाग रहा है। सुनत सुनत बहू के जो जीव होएगा पाका, तो एक दिन पतोहिया के बेलना होमुक दी। साहस जी की खोपड़ी में लाग 60 टाका, उस दिन से कहा बहुत सुपारी खाओगी, बराबर सेवा करने लगे। इन कथाओं में आप हंस तो दोगे, लेकिन मजा उसी कथा में आता है जिसमें प्रभु का नाम हो, गुणानुवाद हो। कथा में आपको सुना रहा था, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सती जी कुछ पूछना चाहे उससे पहले शंकर जी ने क्या कहा, क्या किया? अरे शंकर सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपने स्वरूप को सजाया और प्रभु के ध्यान में बैठ गए। जीवन में प्रभु का ध्यान बना रहे।